और छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी की कसरत लगातार जारी है। आज एक बड़ी बैठक हुई जिसमें मंथन हुआ है कि किस तरह से लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बने और किस रणनीति के तहत इस बार 11 सीटों पर बीजेपी मैदान में उतरेगी। भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी अनिल जैन और राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामलाल की अध्यक्षता में पार्टी के दिग्गज नेताओं की यह बैठक लोकसभा चुनाव का रण जीतने के लिए हुई। बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बताया कि भाजपा लोकसभा की हर परीक्षा में हमेशा सफल हुई है। इस बार बड़ा लक्ष्य है और इस बार जनता ने मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। रणनीतिक दृष्टि से 11 लोकसभा में चुनाव को कैसे जीता जाए और किस प्रकार इस लोकसभा चुनाव के लिए हम अलग अलग 90 विधानसभा तक कैसे जाएं, उसके लिए कार्यक्रम कार्ययोजना जिसका चर्चा भी हो रहा है। अंतिम स्वरूप कल होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में और प्रदेश के सभी प्रमुख और वरिष्ठ नेताओं को छत्तीसगढ़ के विधानसभाओं में जाकर विधानसभा स्तर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर कार्यकर्ता सम्मेलन की भूमिका बनेगी। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के कामकाज को सामने रखकर बीजेपी लोगों के बीच जाएगी और उसे ये भरोसा है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा हारने के बाद भी मोदी के नाम पर लोकसभा की सीटें उनकी ही झोली में गिरेंगी। आचार संहिता लगने में काफी कम समय बचा है, लिहाजा लोकसभा से पहले प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सकेगा। लोकसभा में चेहरे बदले जाने के सवाल पर प्रदेश प्रभारी अनिल जैन ने कहा कि केवल जीतने वाले प्रत्याशियों को ही टिकट दिया जाएगा। हम पूरे उत्साह से लबोलब है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो पुराना रिकॉर्ड है उसको कायम रखेगी। विरोधी भी मानते हैं कि मजबूत सरकार तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हो सकती है। गठबंधन महामिलावटी ये सरकार कभी भी मजबूत सरकार नहीं हो सकती, मजबूर सरकार होगी और देशवासी इस समय किसी भी कीमत पर मजबूर सरकार के पक्ष में नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में गुरुवार को एक बार फिर कोर ग्रुप की बैठक होगी, लेकिन भाजपा के क्लस्टर की बैठकों में कार्यकर्ता और पदाधिकारी नहीं पहुंच रहे, जो पार्टी के लिए बड़ी चिंता का सबब है। बस्तर क्लस्टर की बैठक में 13,000 बूथ प्रभारी, शक्ति केंद्र प्रभारी, सह प्रभारियों और कार्यकर्ताओं में से सिर्फ 250 लोग ही पहुंचे थे। रायपुर क्लस्टर के 4 लोकसभा के 39,000 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का सम्मेलन गुरुवार को 7,000 की क्षमता वाले इंडोर स्टेडियम में रखा गया है। यानी पार्टी को यह सच पहले से पता है कि लोग आएंगे ही नहीं। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो रिकॉर्ड भी कायम करना है और इस रिकॉर्ड को कैसे कायम करेंगे, जो कि कार्यकर्ता जो है वो कोर ग्रुप की बैठक में पहुंच नहीं रहे हैं। कार्यकर्ता कहीं ना कहीं नाराज नजर आते हैं। ऐसे में देखना है कि किस रणनीति के तहत बीजेपी जो है लोकसभा चुनाव में उतरेगी। बहरहाल ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, कोर ग्रुप की बैठक हुई, क्या कुछ चर्चा हुई है और क्या एकजुटता नजर आई? देखिए, आज जो बैठक हुई है उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि आगामी जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसको लेकर क्या रणनीति बनाई जा रही है। जो अमित शाह कल आने वाले हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके जो क्लस्टर की मीटिंग लेने वाले हैं जिसमें रायपुर लोकसभा, महासमुंद लोकसभा, दुर्ग और राजनांदगांव लोकसभा, इन क्लस्टरों के शक्ति केंद्र प्रभारी, सह प्रभारी, बूथ प्रभारी और प्रमुख कार्यकर्ता इस सम्मेलन में आने वाले हैं। तो उनकी क्या तैयारी, ये 2 मुख्य मुद्दों को लेकर आज बैठक यहाँ पर हुई थी और इसमें ये तय किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को लेके आना है। वहीं लोकसभा चुनाव के संबंध में ये लिया गया है कि निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव के समय जो कार्यकर्ताओं में के बाद से कार्यकर्ताओं में जो हताशा है वो दूर करने की जिम्मेदारी यहाँ के सभी नेताओं को दी गई है, क्योंकि ये देखा जा रहा है, इस बात को छत्तीसगढ़ के प्रभारी अनिल जैन ने भी इस बात को स्वीकारा कि बस्तर में जो क्लस्टर की जो मीटिंग हुई थी जिसमें से 2 लोकसभा के क्षेत्र के जो सभी पदाधिकारी थे बस्तर के और कांकेर के, इन 2 लोकसभा क्षेत्रों की जो बैठक हुई थी उसमें उतने प्रत्याशी और कार्यकर्ता नहीं आए, उनमें कोई ज्यादा बहुत उत्साह नहीं दिखाई दिया। इस बात को अनिल जैन ने स्वीकारा है। तो ये इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है, ये आपस में चर्चा की गई है, जो कार्यकर्ताओं में हताशा है उसको किस तरह से दूर किया जाए, किस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में जो छत्तीसगढ़ ने जो परिणाम दर्शाया था उसको उस स्थिति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसको लेकर रणनीति बनी। और जब इस संबंध में हमने अनिल जैन से और मुख्यमंत्री दोनों से बातचीत की कि इस बैठक में ये निर्णय लिया गया तो ये स्थिति कार्यकर्ताओं की नजर आ रही, तो उन्होंने इस बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं और इस
बात के लिए दृढ़ संकल्पित हैं कि यहाँ पर फिर से लोकसभा की 11 से 11 सीटें जीतना है और उसको यहाँ पर सरकार बनाना है। आज की बैठक में यह भी तय किया गया है कि जितने जो पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे कोर ग्रुप के, उनको यह बोला गया है कि अपने अपने इलाकों में जाकर जो कांग्रेस की जो सरकार है, डेढ़ महीने 2 महीने की जो सरकार है, उसकी जो विफलता है, उसकी जो वादा खिलाफी जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने अपना कमिटमेंट किया था जिसको लेकर चुनाव जीत के आए हैं, वो जो पूरा नहीं हो रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रचारित करें। और केंद्र सरकार की जो योजना है, मोदी सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, उसको लेकर प्रचारित करें। इससे लोगों को समझ में आए कि वास्तविकता किस सरकार की क्या है। उन्होंने सीधा सीधा ये इस तरह का दिशा निर्देश दिया। तो ये 2 मूल मुद्दों को लेकर आज की कोर ग्रुप की बैठक यहाँ पर रखी गई थी। कल अमित शाह आ रहे हैं, आने के बाद वो जो शक्ति केंद्र प्रभारियों सह प्रभारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे और उसके बाद कोर ग्रुप की एक बार फिर बैठक लेंगे। तो इस आज जो बैठक हुई उसमें तैयारियों को भी जांचा था। कल जो बैठक होगी उसमें लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी और सभी लोगों को ये दिशा निर्देश दिया जाएगा कि किस तरह से प्रत्याशियों का चयन करना है और आगे किस तरह से कांग्रेसियों का जवाब देना है और लोकसभा में 11 से 11 सीटें प्राप्त करना है। जी बिल्कुल, ये तैयारियां तो की जा रही है, रिकॉर्ड कायम रखने की बात कही जा रही है, लेकिन बड़े नेता भले ही कहें कि कार्यकर्ता हार से उबर चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जो नजर आता है वो कहीं न कहीं देखने को मिलता है कि बीजेपी में अभी भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जानकारी के लिए।